नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 606 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से अधिक सुझावों को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको बनाने के लिए हमने कितने ज़्यादा सुझावों को शामिल किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने की प्रक्रिया वर्ष 2015 में ही प्रारंभ हो गई थी और मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम के द्वारा की गई। इसके बाद जून 2017 में वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए पुनः एक समिति का गठन किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर 2 समितियों का गठन किया गया है। पहली समिति की अध्यक्षता की थी स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम के द्वारा और जो दूसरी समिति थी उसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा। और यह जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में इस समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 साल बाद किया गया है। तो 34 साल से हम एक ही शिक्षा नीति को फॉलो कर रहे थे और वर्तमान में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वह सब किए जा रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, तो उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं अभी, वह हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो यह हो जाएंगे अब शिक्षा मंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल विनियामक प्रणाली बनाना इसका उद्देश्य है और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं पढ़ाई छोड़ने संबंधी नियम इसमें लिए गए हैं और MPhil पाठ्यक्रमों को समाप्त करने संबंधी निर्देश इसमें लिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को ज़्यादा महत्व देना, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन पहले क्या था, केवल हम बोर्ड परीक्षाओं पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वह महत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन, यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको हम और डिटेल में समझेंगे अब। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनीता करवाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षा को अधिक महत्व देने के स्थान पर विद्यार्थियों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। और यह केवल 5th क्लास तक नहीं है, यदि यह संभव हुआ तो आप और आगे की क्लास में भी जो शिक्षा का माध्यम है वह आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विदेशी भाषाओं को भी एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। तो जो भाषाओं की बात करें यदि हम, तो भाषाओं से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन यहाँ विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। जो अनावश्यक या फिर जो बहुत ज़्यादा सिलेबस था, बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम था, उसको अब थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। और जो 6th क्लास होती है तो 6ठी कक्षा से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
6th क्लास से बच्चों को जो एक व्यावसायिक शिक्षा होती है वह भी प्रदान की जाएगी, और 6th क्लास के ही बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अब स्कूली शिक्षा 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में होगी। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा या प्री स्कूलिंग शिक्षा रहेगी। पहले जो फॉर्मेट था वह था 10+2, और अब जो फॉर्मेट रहेगा वह रहेगा 5+3+3+4, और इसमें जो 12 साल हैं वह स्कूली शिक्षा के लिए रहेंगे, और जो 3 साल हैं वह रहेंगे आंगनबाड़ी शिक्षा या प्री स्कूलिंग शिक्षा के लिए। और 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। पाठ्यक्रमों में विषयों की विविधता उपलब्ध रहेगी। जैसा कि पहले होता था कि यदि आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है बड़ी क्लासों में तो फिर आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, बायो नहीं पढ़ सकते थे, और यदि आपने कॉमर्स लिया है तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते थे, बायो नहीं पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार की जो एक लिमिटेशन थी, जो सीमाएं थीं, वह सब अब समाप्त हो जाएंगी, और कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को अब आसानी से सिलेक्ट कर पाएगा। तो पाठ्यक्रमों में विषयों की विविधता उपलब्ध रहेगी। स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल में लाया जाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके होते हैं, और तो उनको भी स्कूल में वापस लाया जाएगा, शिक्षा से उनको भी जोड़ा जाएगा। 2025 तक कक्षा 1 से 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में योगात्मक आकलन के स्थान पर नियमित और रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, कि जो परसेंट बनते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है, तो उसमें केवल जो हमारे सब्जेक्ट के नंबर होते हैं उनके अलावा जो विद्यार्थियों की नियमित गतिविधियां हैं, जो उनकी एक्टिविटी रहेंगी, जो वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, उन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा उनके रिजल्ट को बनाने में। छात्र का मूल्यांकन करने के लिए भी मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र रहेगा, उसका नाम दिया गया है परख, जो छात्रों के मूल्यांकन को करेगा। तो दोस्तों, ये सभी मैंने केवल अभी स्कूली शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश आपको दिए हैं, और जो महाविद्यालय स्तर पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।